नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सुशांत सिंह राजपूत, आज 73वां दिन है दोस्तों सीबीआई का। 73 और 67 दिन मुंबई पुलिस के, कुल मिलाकर दिन हो गए हैं 140। 140 दिनों के बाद अब जो हैं चीज़ें अलग थलग सी दिख रही हैं। कुछ मोरल डाउन करने की भी बातें आ रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो शुरू हो गई हैं। वैसे तो इन चीज़ों को अभी एसएसआर के जितने भी फैंस हैं वो पूरी तरीके से दरकिनारी कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या टीवी चैनल्स वाकई में सुधर सकते हैं हमारे देश के? जो चौथा स्तंभ है, क्या वो स्तंभ अपने आप को मजबूत कर सकता है? क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो खोता जा रहा है। सोशल मीडिया पर अभियान चलते हैं और इन अभियान के चलने से ही आज हम देख रहे हैं कि न्यूज़ जो है, जो रियल न्यूज़ है, वो हमें मिल भी रही है। बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी खबरें निकाल कर लाते हैं, हमें बताते हैं कि देखिए ये क्या था, देखिए ये किस तरीके से था। मैं सुशांत की बात नहीं, सारी मामलों की बातें कर रहा हूं। नहीं तो इस देश में जो हमें देखने को मिलता है हम उसी पे यकीन करते हैं, वही हम मानते हैं, वही चलता भी रहता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? चलिए जी, कुछ साजिशें हो रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ। टीवी चैनल्स ने माफी भी मांगी, लेकिन क्या वो माफी मांगते वक्त जो गलती उन्होंने की है, क्या वो जानबूझ के की है? क्या उस गलती को उन्होंने जानबूझ के किया तो माफ़ी मांगेंगे? और अगर वो जानबूझ के नहीं भी है तो भी क्या वो दोबारा से माफ़ीनामा चलेगा? क्या कोई पिटीशन उसमें दायर करेगा? ये भी एक बड़ी बात है। सुशांत सिंह राजपूत पर एक बहुत अहम गवाह है जो सब कुछ खोल सकता है, लेकिन क्या सीबीआई ने उसे बुलाया है? ये तीन मुद्दे हैं आज के, इन तीन मुद्दों पर बात करेंगे। तो पहला मुद्दा यह है दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के खिलाफ जो है बातें चल रही हैं और ऐसा सुनने में आया है कि एक ट्विटर हैंडल थे, उन्होंने जो है स्मिता पारिक ने उनको टैग करके ट्वीट किया है। उस ट्विटर हैंडल ने कहा है कि एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल जो कि लगभग 4 मिलियन उस पर सब्सक्राइबर हैं, यानी 40 लाख से ज़्यादा लोग उस पर हैं, और इन 40 लाख लोगों के सामने अब परोसा जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ, उनकी इस पूरे मामले में भागीदारी के खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का परिवार जो है वो इस पूरे मामले में शामिल था, उन्हें सब पता था, उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया, क्यों घुमाया, क्यों लपेटा। मतलब ऐसी बातें जो कि उनके फैंस का, यानी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का मोरल डाउन करे। इस केस में अभी तक जो चल रहा है उसकी दिशा को हिलाने की कोशिश करे। ये यूट्यूबर ही हैं दोस्तों, यूट्यूबर और ट्वीट पर, जिन्होंने इस अभियान को बहुत हद तक अब बचाए रखा हुआ है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि खुद हम करते हैं, बहुत कम न्यूज़ होती हैं, लेकिन उसके सहारे से भी हमें निकाल कर चीज़ें बतानी है कि देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, कहीं से भी कुछ निकले, कहीं से भी कनेक्शन निकले। अब इस यूट्यूब चैनल के बारे में ये कहा जा रहा है कि 65 लाख रुपए जो हैं इस यूट्यूब चैनल को पे किए गए हैं, और वो एक सिस्टमेटिक ढंग से एक वेल प्लान्ड प्लान लेके इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के सदस्य हैं उनके खिलाफ जो है चीज़ें दिखाएगा। अब ये कौन सा यूट्यूब चैनल है, क्या है, कोरी कल्पना भी हो सकती है, लेकिन सच भी हो सकता है। अब देखना यह है कि वाकई में ऐसा है क्या, क्योंकि स्मिता पारिक ने साफ साफ कहा है कि इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करना है, परिवार के खिलाफ हो रही साजिशों को नाकाम करना है। एक बांग्ला मैगजीन है दोस्तों, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती की फोटो जो है वो फ्रंट पेज पर छापी है पूरी तरीके से। अब ये किसकी साजिश है भाई, किसने लगवाया है? देखिए, जब तक इस केस में जो बातें हैं, जो चल रहे हैं, तब तक तो रिया चक्रवर्ती को हम बेकसूर नहीं कह सकते। जब ये केस खत्म हो जाएगा, जब इस केस में से अगर वो बरी होकर निकलती है, तब तो फिर भी मान लेंगे कि रिया बेकसूर है। अभी तक तो रिया संदेह के घेरे में है ना, तो संदेह के घेरे में जो है उसके लिए अगर आप इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो ये शक पैदा करता है। इससे पहले भी कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस जो है, वो एक लंबी चौड़ी करीब 300 आदमियों की भारी भरकम वाली रैली जो है निकाल चुकी है रिया चक्रवर्ती के फेवर में, ये कहते हुए कि बंगाल की बेटी का सम्मान हमें बचाना। देखिए, बेटी का सम्मान तो चाहे वो बंगाल की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे वो बंगाल की हो, बिहार की हो, हरियाणा की हो, महाराष्ट्र की हो, बेटी का सम्मान तो बचाना है। लेकिन अगर बेटी पर अब शक है, बेटी पर अब सवाल खड़े हैं, बेटी को अब कटघरे में खड़ा किया गया है, तो बेटी जब तक पाक साफ निकल कर नहीं आती है तब तक हम उस बेटी का सम्मान वैसे कर रहे हैं, लेकिन बेटी का जो भी चीज़ें उस पर इल्ज़ाम लगे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये तो नहीं कह सकते ना कि बेटी पाक है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा। इस मैगजीन ने जिस तरीके से फ़ोटो छापी है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों। अब आगे बढ़ते हैं।
ये जो YouTube चैनल है जिसके बारे में कहा गया है कि ये 40 लाख से ज़्यादा इस पर सब्सक्राइबर हैं, ऐसा सुनने में आया कि इसने अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के खिलाफ भी बहुत सारी बातें छापी थी, अपने वीडियोस में बहुत सारी बातें कही थी। अब ये कौन सा YouTube चैनल है ये तो पता करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है तो थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा हुआ है दोस्तों जहां पर अभी भी ये अभियान उतना ही ताकतवर है, उतना ही जिंदा है, उतना ही बल के साथ आगे बढ़ रहा है जितना ये पहले दिन था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी जब हम कोई भी बात करते हैं सुशांत से रिलेटेड, एनसीबी से रिलेटेड, सीबीआई से रिलेटेड, तो उतना ही दर्शकों का खिंचाव जो है उस न्यूज़ की तरफ रहता है। इसका मतलब ये साफ है कि लोग आज भी जानना चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत की हर न्यूज़ को, रिक्वेस्ट की जाती है कि न्यूज़ निकाल के लाइए। तो इन खबरों से थोड़ा सा बच के आपको रहना है। एक और गवाह जो है दोस्तों, मैं पहले भी उस गवाह का जिक्र कर चुका हूं, वो गवाह सबसे अहम हो जाता है, वो गवाह सबसे बड़ा हो जाता है, वो गवाह इस केस में पूरी तरीके से साफ भी कर सकता है चीजों को। सुरजीत सिंह सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिलने गए, पटना में मिले, उनसे बात की और कहा कि इस पूरी लड़ाई में वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मामले में क्या सुरजीत सिंह को सीबीआई ने बुलाया है, क्या बातचीत की है, क्या जो दावे सुरजीत कर रहे हैं उन दावों पर गौर फरमाया गया है? अगर फरमाया गया तो ठीक है, नहीं फरमाया गया तो गलत है, क्योंकि भाई हर किसी को इसमें जो भी इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है उसको बुलाना चाहिए। और सुरजीत सिंह राठौड़ के तो दावे कम, सच्चाई ज्यादा है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो मोर्चरी में रिया चक्रवर्ती के साथ गया था। उसका यह दावा था कि शव को निकाला गया, मैंने कपड़ा हटाया, सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पे टी शर्ट थी जो कि सुसाइड के टाइम में उसने पहनी थी। और तब तक यह भी कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत का तो पोस्टमार्टम ही हो गया था, यानी सुशांत का पोस्टमार्टम रात को हो चुका था, तो उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की टी शर्ट कहां से आ गई? अब दो चीजें हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ लोग बोलेंगे कि हो सकता है कि बाद में पहना दियो, ऐसा नहीं है। पोस्टमार्टम में बॉडी को ले जाने से पहले शव के ऊपर से सारे कपड़े हटा दिए जाते हैं। दिशा सालियान को लेकर भी एक सनसनीखेज खबर आई थी ना कि दिशा सालियान जो थी उसकी बॉडी जो है वो नग्न थी, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। तो ये सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों, जब पोस्टमार्टम के लिए किसी डेड बॉडी को ले जाया जाता है तो उसके बदन पर जो भी कपड़ा होता है उसको उतार दिया जाता है और उसके बाद उसको, शव को सिंपल सफेद चादर से ही ढका जाता है। और जब शव जो है घर वालों को दिया जाता है तो प्रॉपर पूरा कवर करके चद्दर में ही उसको दिया जाता है, बांध के दिया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, देखा हुआ है ऐसा, इसीलिए कह रहा हूं। पर्सनल जो परिवार में कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिसमें देखा है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि अगर रात को 11 बजे सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हो गया था 14 तारीख को तो 15 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के बदन पर टी शर्ट्स कैसे थी जो उन्होंने पहले पहनी हुई थी? टी शर्ट उन्होंने पहनी थी, जो सुसाइड की फोटो जो थी उसमें आई थी, वही टी शर्ट कैसे पहनी हुई थी? एक तो ये चीज। दूसरा, उसके बदन पर क्या निशान था, छाती पर, गले पर क्या निशान था, वो देखा है। अगर हम बात करें तो सुरजीत ने देखा है, तो ये बहुत बड़ा अहम गवाह है अगर इस मामले में देखा जाए तो इस गवाह की सारी गवाही लेनी चाहिए, इस गवाह से बातचीत करनी चाहिए। अगर हो चुकी है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो हमें भी ये है कि हाँ, सही दिशा में सब कुछ चल रहा है। हमारा सुझाव है, हम कुछ कह नहीं रहे, हम ना ही प्रेशर बना सकते हैं, हम तो आवाज उठा सकते हैं और आवाज उठा रहे हैं। अब अगला मुद्दा है टीवी चैनल्स का, जिसके बारे में मैंने आज थोड़ी देर पहले एक वीडियो बना के डाला भी था। सुशांत सिंह राजपूत पर 4 टीवी चैनल्स ने माफी मांगी है। उन्होंने खबरों को सनसनीखेज तरीके से दिखाया था। सुशांत हिट विकेट हो गया, सुशांत इतना अशांत क्यों, जिंदगी की पिच पर आउट हुआ सुशांत, ये सारी चीजें। पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों? वाह भाई वाह, कमाल की बात है ना। वो सुशांत जिसने की 11 फिल्में की थी, लगभग 900 करोड़ रुपए उसके झोली में थे फिल्मों की। अगर हम बात करें तो उनकी फिल्मों की कमाई जो है वो 900 करोड़ के करीब थी। तो सुशांत जो है वो कैसे फ्लॉप हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। और जहां तक बात है मुंबई की, पटना की, हरियाणा की, दिल्ली की, चेन्नई की, जहां की भी करें हम, जिंदगी तो कहीं पर भी आपको दगा दे सकती है, जिंदगी तो आपको कहीं पर भी रोक सकती है, सीधी सी बात है। इन चारों चैनल्स ने जो माफी मांगी है दोस्तों, उसमें पहली बात तो ये कि इन्होंने जो उल्लंघन किया है कायदे का, जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के नियम है उनमें 3.6 और 3.1 ये दोनों जो कानून थे, ये दोनों जो नियम थे, उनको तोड़ा। इसके साथ 2 और 5 ये 4 नियम जो है बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए थे।
अब इस पूरे मामले में चारों चैनल ने जो माफीनामा दिया है, उस माफीनामे में इन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के वक्त, आत्महत्या की न्यूज देते वक्त हमने कुछ गलतियां की है, उन गलतियों के लिए हम माफी मांगते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो माफीनामा है उसमें भी गलती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला आज भी सीबीआई के पास है और अभी भी सीबीआई को यह देखना है कि यह आत्महत्या है या ये हत्या है। जी, तो ये सारी बातें अब देखने वाली है। तो ये पूरा मामला जो हुआ है, इसमें इन चारों चैनल्स को एक बार फिर से माफी मांगनी चाहिए। और अब सबसे बड़ी बात यही दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत का जो ये अभियान चल रहा है, इसे कमजोर नहीं पड़ने देना है। जय हिंद।